है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इजहार के बारे में पढ़ेंगे, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 के बारे में। इजहार, इससे पहले वाले वीडियो में हम इख्फा के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लें, उससे जानकारी हासिल कर लें इख्फा किसे कहते हैं। आज हम इजहार के बारे में पढ़ेंगे, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 यानी इजहार के बारे में। तो पहले ये जान लेते इजहार किसे कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए। हुरूफ हल्की किसे कहते हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा को हुरूफ हल्की कहते हैं। चूँकि ये तीनों जो 6 हर्फ हैं, ये 6 हर्फ जो है हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हर्फ जो हैं हलक से निकलते हैं, इसी वजह से हम इन्हें हुरूफ हल्की कहते हैं। तो तनवीन और नून, और तनवीन जानते हैं कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, और नून साकिन, नून पे जज़म हो तो नून साकिन कहते हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं, और इख्फा के बारे में पढ़ाया तो उसी में बता चुके हैं। अगर समझ में ना आए कि तनवीन किसे कहते हैं, नून साकिन किसे कहते हैं, तो उसे देख सकते हैं। तो तनवीन, नून साकिन, नून पे जज़म हो तो उसे नून साकिन कहते हैं, और तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो हम जान रहे हैं तनवीन नून साकिन किसे कहते हैं। तो उसी के बारे में इजहार कब होगा, इजहार कुरान शरीफ में जब आएगा तो इजहार कब होगा। तो नून तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएगा, यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हर्फ में से कोई हर्फ आएगा तो इजहार होता है। चलिए हम एक किताब देखिए, यहाँ लिखे हैं एक बोर्ड पे, इजहार तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए, यानी हुरूफ हल्की यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा आए तो नून को जाहिर करके बेला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे तैरन, अबाबील, तैरन। अभी हम आपको मिसाल एक करके पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए इसको। तो अब ये मिसाल एक करके सब समझ लेते हैं तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा बात। तो हम क्या कहते हैं कि इजहार किसे कहते हैं? नून साकिन। इजहार का माना क्या होता है पहले जाने। इजहार का माना होता है जाहिर करके पढ़ना, यानी तनवीन और नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना, यानी बेला गुन्ना पढ़ना, नाक में उसकी आवाज़ नहीं जाना, नाक से आवाज़ बाहर ही रखना। जैसे अनअमता, अभी करके समझा जाता है इजहार। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये बता चुके हुरूफ हल्की 6, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 है इजहार। हुरूफ हल्की के नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की और तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन क्या है? ये तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं, और साकिन किसे कहते हैं? नून पे जज़म से नून साकिन कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के बाद यही जो हुरूफ हल्की अगर आ जाएगा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाएगा तो इजहार होगा। देखिए हम समझाते हैं, जैसे तैरन, अबाबील। देखिए तनवीन है कि नहीं? तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो रा पे तनवीन है कि नहीं? 2 ज़बर तनवीन है। तनवीन के बाद कौन हर्फ है? हमज़ा है, ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ पर जहाँ ज़बर आ जाएगा तो हमज़ा हो जाता है। अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए या जज़्म आ जाए तो हमज़ा हो जाता है, हमज़ा से वो हो जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। तो देखिए तनवीन के बाद क्या है? हमज़ा है। तो हमज़ा आ गया तो नून साकिन या तनवीन के बाद हमज़ा आ जाए, तनवीन के बाद अगर हमज़ा आ जाए आगे ना हुरूफ हल्की आ जाए तो हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया। ये अलिफ क्या है? हमज़ा है, अलिफ नहीं है, अलिफ पे ज़बर है ना, तो हमज़ा है, तो हमज़ा आ गया। देखिए यहाँ तैरन, हमज़ा यहाँ आ गया, तो यहाँ इजहार होगा। तनवीन की आवाज़ को हम नून से नहीं, नाक से नहीं पढ़ेंगे, तैरन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे तैरन अबाबील, तैरन अबाबील। तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना है। और आगे देखिए अनअमता, अनअमता नून साकिन है, नून पे जज़म है, नून साकिन है। नून साकिन के बाद कौन हर्फ आ रहा है? आइन आ रहा है, हुरूफ हल्की आ रहा है, तो यहाँ भी इजहार होगा। नून की आवाज़ को नाक में ऐसे छुपा करके नाक में जाहिर करके पढ़ेंगे, छुपा कर नहीं पढ़ना, जाहिर करके पढ़ना है। नून साकिन के बाद आइन आ रहा है कि नहीं? हुरूफ हल्की का आइन। देखिए आइन, आइन आ रहा है यहाँ नून साकिन के बाद आइन, तो यहाँ भी इजहार होगा। पढ़ेंगे अनअमता, अमता नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो इख्फा हो जाएगा। जो कब उस इख्फा में क्या होता है? जब हुरूफ हल्की ना आता है तो इख्फा होता है। पर यहाँ नून साकिन तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाए, यानी आइन आ जाए, आइन हुरूफ हल्की में से है ना जी। देखिए यहाँ हुरूफ हल्की है आइन, और नून साकिन के बाद कायदा क्या कह रहा था? तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर, तनवीन का मिसाल यहाँ आ गया। और नून साकिन यानी नून पे जज़म हो तो नून साकिन कहते हैं, तो नून पे जज़म है ना यहाँ, तो नून साकिन है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो हुरूफ हल्की आता है तो ये होता है इजहार होता है। नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, बेला गुन्ना पढ़ते हैं। तो यहाँ अनअमता पढ़ेंगे, अनअमता, नाक माज नहीं जाने चाहिए, अनअमता, अनअमता, अमता नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ,
देखिए من खौफ नहीं, नाक में आवाज नहीं ले जाना, मिन नहीं पढ़ना है, बल्कि मिन खौफ, नून को जाहिर करके पढ़ना है। नून को कहा कि इजहार का माना ही होता है नून की आवाज और तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। तो नून को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद खा आ रहा है और खा हुरूफ हलकी है। हम कायदा पढ़ चुके हैं कि नून साकिन, कितने बार बताएं, बार बार पढ़ाने से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना जाके नून साकिन के बाद खा जा रहा है तो हुरूफ हलकी है ना, खा। देखिए यहाँ खा हुरूफ हलकी है, खा आ रहा है नून साकिन के बाद खा, नून साकिन के बाद खा होगा तो क्या होगा, यहाँ इजहार होगा। मिन खौफ पढ़ेंगे, मैं खौफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिन खौफ पढ़ेंगे। आगे देखिए मिसाल, नारुन हामिया, नारुन हामिया, तनवीन है कि नहीं रा पर? देखिए रा पर तनवीन है, तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, जल्दी बताइए। हा रहा है, कौन हर्फ है, हा रहा है। तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, हा रहा है। कायदा क्या पढ़े थे, तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की है तो क्या होगा, नून साकिन तनवीन के बाद, यहाँ तनवीन के बाद आ रहा है ना हुरूफ हल्की, हमजा हा ऐन हा गैन खा में से हा रहा है कि नहीं, ये हा रहा है कि नहीं, ये वाला हुरूफ हल्की आ रहा है हा। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में आवाज नहीं ले जाना है, तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। नारुन हामिया, नारो नहीं करना तो इख्फा हो जाएगा, नून की आवाज को बिला गुन्ना पढ़ना है, जाहिर करके पढ़ना है। जाहिर करने ही को कहते हैं इजहार कहते हैं। नारुन हामिया, नारुन हामिया। आगे देखिए ये मिसाल, मिन, यहाँ देखिए नून साकिन है, नून साकिन है कि नहीं, नून साकिन में तो कौन हर्फ आ रहा है, आइन आ रहा है। आइन हुरूफ हल्की है कि नहीं, देखिए हुरूफ हल्की 6 है ना, हमजा हा गैन खा, तो आइन हुरूफ हल्की है कि नहीं, हुरूफ हल्की है। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की है कि नहीं, आइन है कि नहीं हुरूफ हल्की। तो यहाँ क्या होगा, इजहार करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन आइनिन, देखिए यहाँ पे तनवीन की मिसाल आ जा रही है। देखिए नीचे तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, कौन है, अलिफ है, कौन है, कौन हर्फ है जी, हमजा है। कैसे पता चला हमजा है, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ पर जहां जबर जेर पेश आ जाए या जज्म उस पर आ जाए या खड़ा जबर खड़ी जेर आ जाए तो क्या हो जाता है, वो चीज हमजा हो जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। तो यहाँ तनवीन के बाद कौन आ रहा है, हमजा आ रहा है कि नहीं, तो हमजा है ना यहाँ हुरूफ हल्की में। तो क्या कायदा पढ़े हैं, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएगा तो क्या होता है, इजहार करते हैं, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो इजहार करेंगे कि नहीं, यहाँ पास भी इजहार होगा, यहाँ पास भी इजहार होगा। यहाँ तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ रहा है, हमजा आ रहा है, इस वजह से यहाँ पास इजहार कर रहे हैं। और यहाँ नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, यानी यहाँ भी ऐसे हुरूफ हल्की आ रहा है नून साकिन के बाद। यहाँ नून साकिन का मिसाल हो गया, यहाँ तनवीन का मिसाल गया, दोनों एक साथ मिसाल है। देखिए तनवीन और नून साकिन, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए तो क्या करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, मिन आइनिन आनिया, मिन आइनिन आनिया। आगे देखिए ये वाला मिसाल, अज़ाबुन गलीज़, बादो पेश बुन है कि नहीं, तनवीन बापे तनवीन है कि नहीं जी, तनवीन कैसे कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन है कि नहीं, तनवीन है। तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, गैन आ रहा है। गैन हुरूफ हल्की है कि नहीं, देखिए गैन हुरूफ हल्की है ना जी। कायदा क्या पढ़ा है, तनवीन और नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आ रहा है ना, गैन हुरूफ हल्की आ रहा है। तो नून की आवाज, ये तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे ना, क्या नाक में नहीं ले जाना बल्कि मुंह से जाहिर करके पढ़ना है। जैसे अज़ाबुन गलीज़, नाक में ले जाएंगे तो इख्फा हो जाएगा, अज़ाबुन नहीं पढ़ना है ना तो गलत हो जाएगा, ये कायदा गलत हो जाएगा, कुरान शरीफ गलत पढ़ा जाएगा। बल्कि क्या पढ़ना है, इजहार करके पढ़ना है, नून तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना है। देखिए अज़ाबुन गलीज़, अज़ाबुन गलीज़, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको, और उसके बाद ऐसे कॉपी में लिख लीजिए, या फिर ऐसे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF बना करके डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।